guys, welcome back to the next video of Accounts अड्डा। आज वीडियो नंबर 82 और वीडियो नंबर 82 में हम पढ़ने वाले हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर अदर देन कैश। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश क्या होता है, कैसे होता है और उसके कुछ करे थे क्वेश्चन। आज हम करने वाले हैं अदर देन कैश का टॉपिक, किस तरीके से होता है और कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है, वो सब आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे आज हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट अदर देन कैश। गाइस, मैंने पहले भी पढ़ाया है अदर देन कैश का टॉपिक इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। तो एक चीज याद रखो, डिबेंचर्स और शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर हो या इश्यू ऑफ शेयर हो, अदर देन कैश में अप्रोक्सीमेटली सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। बस छोटा सा फर्क ये है कि शेयर्स आर इशूड एट पार और प्रीमियम और डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। बाकी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बाकी इतू सा भी फर्क नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, बस शेयर की जगह डिबेंचर आ जाता है। सो गाइस, देखो पहले हम वही पढ़ते हैं। देखो, मैं वापस से एक बार कंप्लीट समझाता हूँ गाइस, कोई इशू नहीं है, हम एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। देखो, ताकि आपका वो वाला भी रिवाइज हो जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा। कभी कभी कंपनी पैसे देकर या पैसे लेकर शेयर्स नहीं बेचती, कभी कभी कंपनी डिबेंचर के बदले पैसे नहीं लेती, तो कंपनी क्या करती है, कभी कभी अब एसेट्स खरीद लेती है। कभी कभी क्या खरीद लेती है, एसेट्स खरीद लेती है, और उसकी पेमेंट करने की बजाय वो क्या करती है, डिबेंचर इशू कर देती है। यानी कि सामने वाली पार्टी से खरीदे एसेट्स, ठीक है, अब उसको पेमेंट देनी है। अब पेमेंट कैसे दे, या तो कैश में देंगे, बैंक में देंगे, या फिर कंपनी इन दोनों के सिवाय एक चीज प्रेफर करती है कि सामने वाली पार्टी से कर लेती है बात और उसको बोलती है कि हम आपको कैश के बदले शेयर्स देते हैं या फिर डिबेंचर दे दें। ठीक है, शेयर्स हमने पहले पढ़ लिए हैं, अभी क्या करेगी कंपनी, डिबेंचर देगी। तो सबसे पहला काम क्या है, एसेट्स खरीदना। सबसे पहला काम क्या है, एसेट्स खरीदना। कंपनी सबसे पहले एसेट्स खरीदती है। तो गाइस देखो, ये तो अलग अलग ट्रांजेक्शन है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है भाई एसेट्स खरीदना, उसके बाद आती है पेमेंट की बात। तो सबसे पहले जो हमारी एंट्री होगी दैट इज ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री होती है, अगर कंपनी ने एसेट्स खरीदे हैं तो एंट्री होगी परचेज ऑफ एसेट्स की। एसेट्स उधारी में खरीदने की एंट्री क्या होती है गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स का नाम आएगा, मशीन खरीद तो मशीन, बिल्डिंग तो बिल्डिंग, स्टॉक तो स्टॉक, जो भी खरीदा है उसका नाम आएगा टू, जिस पर्सन से खरीदा है, क्योंकि उधार में खरीदा है वो लिखेंगे। अगर नाम गिवन नहीं है तो हम क्या लिख देते हैं, वेंडर अकाउंट। क्या लिख देते हैं, वेंडर अकाउंट। वही सेम चीज जो मैंने शेयर में बताई थी एज इट इज, कि वेंडर के आगे जो अमाउंट आता है वो आता है परचेज कंसिडरेशन। यही होता है सबसे बड़ा खेल। परचेज कंसिडरेशन का मतलब नेट कितना अमाउंट देना है सामने वाली पार्टी को, ठीक है। इसमें डिस्काउंट जो मतलब सब कुछ कट के नेट कितना अमाउंट देना है सामने वाली पार्टी को, वो आ जाता है परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। देखो, अब भाई एसेट्स खरीद लिए तो सिंपल एसेट्स खरीद लेगी, ठीक है, इसके बदले में भी डिबेंचर देंगे। अब समझना, कभी कभी कंपनी क्या करती है, एसेट्स की बजाय क्या खरीदेगी, पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर कर लेती है। जैसे हमने शेयर में पढ़ा था, सेम है। शेयर वाली वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको जरूर देख लो। उसको देख लोगे तो ये वीडियो में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। समझना इस चीज को, कंपनी क्या करेगी, कभी कभी पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर कर लेती है। अब भाई जब एसेट्स की जगह कंपनी ने क्या करा है, किसी सामने पर्सन का पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा है, तो बिजनेस खरीदने की एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। अब समझो, जब किसी का बिजनेस खरीदा जाता है तो जब किसी का बिजनेस खरीदा जाता है तो एसेट्स तो आते ही हैं, साथ साथ में क्या आती है, उसकी लायबिलिटी। तो अगर एसेट्स खरीदा है तो ये एंट्री, एसेट्स की जगह पूरा बिजनेस एक्वायर करा है तो एक्वायरिंग ऑफ बिजनेस की एंट्री जो आती है वो हमें क्या आती है, एक्वायरिंग ऑफ बिजनेस की एंट्री, BUSINESS। देखो,
एसेट्स खरीदे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितने भी एसेट्स है सबके नाम डेबिट होंगे एक एक करके, ठीक है। 4 एसेट्स है तो 4 अकाउंट डेबिट होंगे, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी जो भी है, ठीक है। लायबिलिटी भी आएगी, ठीक है। अगर आपकी 2-3 लायबिलिटी है, लायबिलिटी का नाम लिख के अलग अलग वैसे ही करना है, ठीक है। अब देखो समझ, मान लो 10 लाख के एसेट्स हैं, 2 लाख की लायबिलिटी है, ठीक है। अब ऐसे 10 लाख के 2 लाख की लायबिलिटी यानी नेट टोटल 8 लाख रुपया क्या करना है, उसको पेमेंट और करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो वो किस नाम से आएगा, वही उस बंदे के नाम से, बंदे का नाम नहीं लिखा हुआ तो टू वेंडर अकाउंट। यहां क्या आएगा, परचेज कंसिडरेशन यानी नेट अमाउंट कितना देना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो भाई ये सीधा 8 लाख का परचेज कंसिडरेशन हो गया, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कभी कभी क्वेश्चन में हमको ये बोल दिया जाता है कि भाई 10 लाख के एसेट्स खरीदे, 2 लाख की लायबिलिटी ले ली और परचेज कंसिडरेशन है 12 लाख, परचेज कंसिडरेशन की भी वैल्यू दे दी 12 लाख। अब भाई हमारे हिसाब से परचेज कंसिडरेशन 8 लाख आना था, पर क्वेश्चन में लिखा है तो हम यहां क्या लिख देंगे भाई 12 लाख, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन है। तो हमेशा याद रखना परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन है तो हमें वो ही लिखना है। अब यहां देखो क्या लायबिलिटी और एसेट साइड मैच कर गई, लायबिलिटी साइड में 12 और 14 लाख आ रहा है, जबकि एसेट साइड में सिर्फ 10 लाख रुपए आ रहा है, तो एंट्री मैच नहीं करी। सो जब भी हमारी परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू गिवन है और एंट्री मैच नहीं कर रही है, सो एंट्री को मैच करने के लिए हम 2 चीजों का उपयोग करते हैं जो कि हमने शेयर्स में भी पढ़ा था। अगर डेबिट साइड कमी आ रही है तो हम उसको लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड कमी आ रही है, जैसे परचेज कंसिडरेशन मान लो 4 लाख का ही दिया होगा, तो भाई क्रेडिट साइड कमी आ रही है तो इस तरफ लिखा जाता है कैपिटल रिजर्व। क्या लिखा जाता है, कैपिटल रिजर्व। ये दोनों सिर्फ बैलेंसिंग फिगर हैं, ये दोनों क्या हैं, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन में अगर बैलेंस मैच नहीं करा तो हम इन दोनों को इंप्लीमेंट करेंगे। और बैलेंस मैच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एसेट साइड इज नॉट इक्वल टू लायबिलिटी साइड, यानी डेबिट साइड इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि हमें परचेज कंसिडरेशन पहले से दे रखा है और परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू पुट करने के बाद एंट्री मैच नहीं कर रही, तो जिस तरफ कमी आ रही है उस तरफ लिख दिया जाता है। डेबिट साइड कमी आ रही है तो गुडविल के नाम से, क्रेडिट साइड कमी आ रही है तो कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखा जाता है। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। अब देखो, अब जो वेंडर के आगे अमाउंट लिखा हुआ है, यानी कि इस एंट्री में बोलो तो ये, इस एंट्री में बोलो तो ये, इस अमाउंट के बदले हमको देने पड़ते हैं डिबेंचर्स। क्या देने पड़ते हैं, डिबेंचर्स। एक चीज याद रखो, कभी कभी क्वेश्चन में बोला जाता है कि भाई परचेज कंसिडरेशन है 12 लाख, ठीक है, 3 लाख रुपए कैश में पेमेंट कर दी। तो अगर 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए या कुछ भी अमाउंट कैश में या बैंक में पेमेंट कर दिया है तो हम उसको पहले दे देंगे। देने की एंट्री क्या होती है, मैं इसको मिटा दूं। देखो, अगर क्वेश्चन में कहीं बोला गया है कि भाई कुछ अमाउंट कैश में दे दिया गया है तो उसको देने की एंट्री क्या होती है, जिसको मिल रहा है वो डेबिट, हमारे पास से जो जा रहा है तो टू बैंक या कैश जो भी दिया जा रहा है देना, विद अमाउंट गिवन, जितना अमाउंट दिया गया है वो यहां लिखा जाता है। जैसे 12 लाख रुपए मान लो वेंडर में आए थे, उसमें से 3 लाख रुपए दे दिए कैश में या बैंक में, तो 3 लाख यहां आ जाएगा। अब बचे कितने, बचे हमारे 9 लाख रुपए। अब उस 9 लाख रुपए से इशू करने पड़ते हैं डिबेंचर्स। जैसे वहां शेयर इशू किए जाते थे वैसे ही यहां पे इशू होते हैं डिबेंचर्स, ठीक है। अब समझ, डिबेंचर्स इशू करेंगे। अब एक चीज याद रखो, हमारे पास जो यह वेंडर का अमाउंट है ना, ये वेंडर अकाउंट है, इसमें जो 9 लाख रुपए पड़े हैं ये क्या है, ये रुपीज है। रुपीज का मतलब ये डिबेंचर, कितने डिबेंचर इशू
इशू करूं मैं नहीं पता लगा सकता। भाई 9 लाख रुपए के डिबेंचर है, ठीक है, मैंने बोल दिया 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तुम बोलोगे भाई 9 लाख रुपए के डिबेंचर है, मतलब 9 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, 100 रुपए के डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो कितने हो गए भाई 9,000 डिबेंचर दे दो सामने वाली पार्टी को, हो गए तुम्हारे 9 लाख रुपए पूरे, सिंपल है। बट अगर मैं इसकी वजह ये बोल दूं कि भाई डिबेंचर की कीमत 100 रुपए है, उसको 25% प्रीमियम पे दिया गया है या फिर 10% डिस्काउंट पे दिया गया है, तो हमें ये पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उस पार्टी को 9 लाख रुपए की पेमेंट करते टाइम मैंने कितने डिबेंचर दिए हैं, यानी 9 लाख रुपए देने थे तो उस अमाउंट के बदले सामने वाली पार्टी को कितने डिबेंचर इशू किए हैं। सो वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इशूड, ठीक है, जैसे शेयर्स में था वैसे ही इसमें भी होता है, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला है जो हमारे शेयर्स में था। क्या फॉर्मूला है भाई, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, वहां शेयर थे या डिबेंचर, यहां आएगा परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन का मतलब कितने अमाउंट के बदले में डिबेंचर दे रहा हूं, ठीक है, अपॉन कितने का डिबेंचर है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो फेस वैल्यू 100 रुपए का मान लो डिबेंचर है, अगर उस पे प्रीमियम है तो प्रीमियम जुड़ जाएगा, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आएगा वो होगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स, वो क्या हो गए, नंबर ऑफ डिबेंचर। जैसे फॉर एग्जांपल यहां वाले क्वेश्चन में हमें बोला गया कि वेंडर को 9 लाख रुपए के बदले डिबेंचर देने हैं, ठीक है भाई, 9 लाख रुपए के बदले डिबेंचर देने हैं। डिबेंचर की कीमत है 100 रुपीज ईच लेस 10% डिस्काउंट, यानी कि 100 रुपए वाला डिबेंचर है जिसको मैं 10% के डिस्काउंट पे सामने वाली पार्टी को बेचूंगा। तो पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि भाई 9 लाख रुपए के बदले कितने डिबेंचर इशू किए गए हैं। तो कितने डिबेंचर पता लगाने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले में पुट करा, देखो परचेज कंसिडरेशन यानी कितनी पेमेंट करनी है, 9 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर की, 100 रुपए, ठीक है, डिस्काउंट कितने का दिया है हमने, 10%, 100 का 10%, 10, यानी कि हो गया, मैं ऊपर लिख देता हूं 9 लाख डिवाइडेड बाय 90, कितना आया, 10,000 डिबेंचर्स। तो मैंने उसको कितने डिबेंचर दिए 9 लाख रुपए के बदले, 10,000 डिबेंचर इशू करे, हर डिबेंचर की कीमत थी 100 रुपए और मैंने वो डिबेंचर 10% के डिस्काउंट पे इशू करे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इशू करने की एंट्री तो गाइस आप लोगों को आती है, इशू पे डिस्काउंट पे इशू करें तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है इसलिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, पिछली वाली वीडियो देख लेना समझ जाओगे, टू जितना % डिबेंचर होगा वो यहां लिख दिया जाएगा। अब इनमें कितना अमाउंट आएगा वो यहां से पता लगता है, देखो डिबेंचर में कितना आएगा, 10,000 डिबेंचर है, डिबेंचर की कीमत 100, तो भाई 10 लाख रुपए यहां आ गए, ठीक है, डिस्काउंट में कितना आएगा, 10,000 डिबेंचर है, हर डिबेंचर पे कितने का डिस्काउंट, 10 रुपए का, तो 1 लाख रुपए यहां, ठीक है। अगर इसकी जगह पार या प्रीमियम पे होता तो हम डिबेंचर नंबर ऑफ डिबेंचर उसी तरह कैलकुलेट करते फॉर्मूला लगा के, ठीक है, एंट्री में क्या चेंज आता, अगर पार पे है तो एंट्री ऐसी हो जाती, ठीक है, प्रीमियम पे होता तो एंट्री क्या हो जाती, 2SP, ठीक है, सिंपल सा था गाइस, हमने पहले भी ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं देख रहा, ठीक है। अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लो। तो गाइस इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक का, बाकी क्वेश्चन को कुछ और क्वेश्चन भी हमें करने हैं क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हैं, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आप इस टॉपिक को समझ जाओ, किस तरीके से करना है वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो गाइस आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 14, TS ग्रेवाल 2017 एडिशन। आप लोगों का बुक नहीं है तो आप अपनी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन देख सकते हैं।
सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हमने करा दिया है। ठीक है, फटाफट से देख लो, फटाफट से कर लेते हैं। देखो, वे लिमिटेड परचेज एन एस्टेब्लिश बिजनेस फॉर 2 लाख रुपीज। वे लिमिटेड ने 2 लाख रुपए में एक बिजनेस खरीदा है। अब 2 लाख रुपए में खरीदा का मतलब सामने वाली पार्टी को 2 लाख देने हैं, तो ये क्या हो गया हमारा परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, पेबल एज 65,000 बाय चेक। इसमें से 65,000 रुपए तो क्या दे दिए, चेक से दे दिए। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ है, बाकी कितना बचा हुआ रह गया गाइस, 2 लाख में से 65 चलेगा तो गया 1,35,000। ये है, इसका क्या करा है, इसके बदले में दिए हैं डिबेंचर। कितने, 9% डिबेंचर दिए हैं। कीमत देखते हैं डिबेंचर की, ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% के डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं। ठीक है गाइस, तो चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने पूरा क्वेश्चन लिख दिया। पहले खरीदते हैं बिजनेस। ठीक है, तो यहां देखो बिजनेस लिखा हुआ, कोई एसेट्स नहीं है तो हम बिजनेस लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिजनेस अकाउंट डेबिट 2, किससे खरीदा है, नाम नहीं गिवन, और गिवन होगा तो आप नाम लिख लेना, मेरे को ध्यान नहीं है। वेंडर अकाउंट। ठीक है, कितने में खरीदा भाई, 2 लाख रुपए में। ठीक है, आगे देखो, अब क्या करा है, इसमें से 65,000 रुपए दे दिए चेक में। 65,000 का तो चेक क्लियर कर दिया, तो 65,000 रुपए पहले चेक में दे दो सामने वाली पार्टी को। तो वेंडर अकाउंट डेबिट 2, चेक दिया है तो बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने का, 65,000 रुपए का दे दिया हमने उसको चेक। अब बाकी बचे हुए को क्या करना है, हमको डिबेंचर इशू करने हैं। तो डिस्काउंट पे करने हैं, तो पहले तो मैं यहां कर देता हूं एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे करने हैं इसलिए डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट 2, 9% डिबेंचर्स। ठीक है, वेंडर तो है 1,35,000 का, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया है। अब भाई कितने डिबेंचर हैं, कितने का डिस्काउंट है, ये पता करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था, परचेज कंसिडरेशन, यानी कि वेंडर को कितने देने हैं, 1,35,000 अपॉन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है, 100, प्रीमियम है नहीं, डिस्काउंट कितने का है, 10 रुपए का, -10, तो 1,35,000 डिवाइडेड बाय 90, 0 से 0 गया, ये गया 1500, यानी कि कंपनी ने 1500 डिबेंचर इशू किए हैं। कितने डिबेंचर इशू किए हैं, 1500। 1,35,000 रुपए के बदले कंपनी ने 1500 डिबेंचर इशू किए हैं। तो फिलअप करें, डिबेंचर देखो, 1500 डिबेंचर इंटू डिबेंचर की कीमत 100 रुपए, तो कितना आ गया, 1.5 लाख रुपए इसमें आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट में कितना आएगा, 1500 डिबेंचर, डिस्काउंट पे ₹10 का, तो 15,000 रुपए का आ गए, यहां गए। एंट्री चेक करें, मैच कर रही है, 1,35 और 15, 1.5 और 1.5, एंट्री मैच कर गए। सो गाइस, इसी तरीके से हमारे बाकी भी क्वेश्चंस हैं, हम कोशिश करते हैं एक वीडियो और बना देंगे जिसमें हम इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी फटाफट से खत्म कर देंगे। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स दा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। इको के लिए हमारा चैनल है इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, बिजनेस के लिए है माइंड योर ओन बिजनेस, और हमारी जो बुक्स है उनका कॉम्बो Amazon पे अवेलेबल है। सर्च फॉर इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, माइक्रो एंड